थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा टेंशन में हूं मैं, क्योंकि इन 9 बॉलर्स में से मुझे सिर्फ 3 बॉलर्स आज यहां पे सेलेक्ट करने हैं जो T20 मैच में आखिरी ओवर में सिर्फ 10 रन डिफेंड कर सकते हैं। ये वो 9 बॉलर्स हैं जिन्होंने अपने टाइम पे क्या ही पीक की क्रिकेट खेली है। और ये जब अपनी पीक पे होते हैं या जब अपनी पीक पे थे, तो मैं कहता हूं कमाल है। मतलब शमी अभी खेल रहा है, रबाडा अभी खेल रहा है, आमिर, बुमराह आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन स्टार्क, डेल स्टेन, जॉनसन, मलिंगा, ये लेजेंड्स हैं हमारी गेम के। इन 9 में से 3 बॉलर आज मैं यहां पे चूज करूंगा जो मुझे लगता है कि आखिरी ओवर में 10 रन बड़े आराम से डिफेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं क्यों ना इनको एक ऑर्डर में यहां पे सिलेक्ट करूं कि तीसरे नंबर पे इस बॉलर की ये काबिलियत है, ये कर सकता है, दूसरे पे ये भी कर सकता है, और ये जो पहले पे मैं आपको बताऊंगा वो तो करेगा ही करेगा यार। तो तीसरे नंबर पे ये बहुत मुश्किल है। ये वीडियो मैं 1.5-2 दिन से सोच रहा था। मैंने बड़ी ईमानदारी से सोचा कि यार किसी तरफ नहीं झुकना, लेकिन ईमानदारी से आखिरी ओवर में कौन बंदा डिफेंड कर सकता है 10 स्कोर। 3 बंदे हम यहां पे सेलेक्ट करेंगे। सो तीसरे नंबर पे अगर मैं यहां पे किसी को सेलेक्ट करूंगा, उफ, बहुत बहुत टाइट होने वाला है कंपटीशन। सो ऑर्डर के हिसाब से, स्किल के लिहाज से, ये अगर अपनी पीक पे है, तीसरे नंबर पे आई वुड से डेल स्टेन। कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा यहां पे। डेल स्टेन आखिरी ओवर में 10 रन डिफेंड कर सकता है इन सब में से। अब मसला यह है कि दूसरे और पहले के लिए इतना तगड़ा कंपटीशन है कि समझ नहीं आ रही कि ज्यादती ना हो जाए। यहां पे बड़े लोगों ने कहना है। अच्छा, बाय द वे, आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि ये इनमें से 3 बॉलर हैं जो 10 रन लाजमी T20 में डिफेंड करेंगे। सो तीसरे नंबर पे तो मेरे ख्याल से डेल स्टेन है इस लिस्ट में। दूसरे नंबर पे इट हैज टू बी जसप्रीत बुमराह। दूसरे नंबर पे जसप्रीत बुमराह है। अब बड़े लोग जसप्रीत बुमराह को पहले नंबर पे लाना चाह रहे होंगे, लेकिन बहुत बड़ा करियर आपको फास्ट बॉलर्स का देखना पड़ता है। कोई डाउट नहीं है, जसप्रीत बुमराह आज की इस जनरेशन का, मैं कहता हूं, बड़े बॉलर्स में से एक है। बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस, अकेला वो कुछ भी जितवा सकता है आपको, और उसने जितवाया भी हुआ है। सो तीसरे नंबर पे डेल स्टेन, दूसरे नंबर पे जसप्रीत बुमराह, और पहले नंबर पे पहले नंबर पे वो कौन सा प्लेयर है, कौन सा बॉलर है जो 10 रन डिफेंड कर सकता है। मेरा ख्याल है जब सबसे पहले मैंने सोचा था ना, तो पहले नंबर का बंदा तो पहले ही मैंने क्लियर हो गया था मुझे कि यार ये तो 10 रन लाजमी डिफेंड करेगा, क्योंकि इसकी इतनी सर्विसेज हैं अपने कंट्री के लिए। इसने हमें इतना एंटरटेन किया है, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल इसने व्हाइट बॉल में स्पेशली अपने कंट्री को सर्व किया। और आए दिन आपको ऐसे ऐसे स्पेल इस बंदे ने करके दिखाए हुए हैं कि आप कहें यार कि इज ही फॉर रियल। यस, आप में से बड़े लोग समझ गए होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन लसित मलिंगा। मुझे लगता है इन 9 बॉलर्स में से अगर कोई बड़े आराम से किसी भी दिन आखिरी ओवर में 10 रन डिफेंड कर सकता है, जो हर दफा करने की सलाहियत रखता है, वो लसित मलिंगा है। जस्सी कम नहीं है मलिंगा से, जस्सी की भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। डेल स्टेन भी अपनी पीक पे बहुत ही खतरनाक था। अगर आप यहां पे कभी रेड बॉल की बात करोगे ना, फिर भाई डेल स्टेन के पास कोई भी नहीं आता। जो अपनी जवानी में जो अग्रेशन उसने साउथ अफ्रीकन टीम में मेंटेन किया, मेंटेन से मेरा मतलब है कि इनकी टीम में पहले भी बहुत अग्रेशन होता था। अच्छा, इंटरेस्टिंगली वो होता है ना, हम सब की कोई ना कोई मेमोरी होती है जब हम पहली दफा कोई इंटरनेशनल मैच देखने ग्राउंड में गए हों। मैं जो लाइफ में पहली दफा एक इंटरनेशनल मैच ग्राउंड में देखने गया था ना, वो इंजमामुल हक का आखिरी टेस्ट मैच था लाहौर में।
मैं उसके दूसरे दिन भी गया था, चौथे दिन भी गया था। हाँ, दो दो दफा मैं गया था। और उस टेस्ट सीरीज में कोई पहला इंटरनेशनल प्लेयर जिसको मैंने अपने सामने लाइव देखा हो ग्राउंड में एंटर होते साथ ही, दैट वाज साउथ अफ्रीका के एंड्री नेल। एक तो वो बड़ा गुस्सा करता था एंड्री नेल, लाल, बिल्कुल सेब की तरह। गर्मी थी बहुत ज्यादा लाहौर में। मैंने नेल को देखा, मैं कहा यार ये कितना लाल है, टीवी पे तो ये बिल्कुल चिट्टा नजर आता है, बिल्कुल वो सेब की तरह लाल सुर्ख हुआ था। तो वो एक अच्छी मेमोरी है। और एंड्री नेल को श्रीशांत ने वो छक्का भी लगाया। लेकिन एग्रेशन की हम बात कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में ये जो एग्रेशन है ये कूट कूट के भरा हुआ है इनमें। और डेल स्टेन ने वो चीज ऑब्वियसली चलाई और आने वाले अपने प्लेयर्स में दी कि इसको आपने आगे लेके जाना है। जॉनसन अगेन, रेड बॉल की अगर आप बात करें तो ही बी अप देयर, कोई डाउट नहीं है। मोहम्मद आमिर जब नया नया आया था ना, वो 2009-10 के टाइम पे, ही वॉज ए डिफरेंट बीस्ट। वो दरमियान में एक अनफॉर्चुनेट चीज हो गई, 5 साल वो क्रिकेट नहीं खेल सके। उसके बाद आके आमिर ने चैंपियंस ट्रॉफी वाला स्पेल भी कराया। एशिया कप में, जो बांग्लादेश में एशिया कप हुआ था, जिसमें आई थिंक पाकिस्तान 82 पे शायद आउट हो गई थी, उसमें भी ऊपर से आमिर ने अच्छा स्टार्ट। तो आपको ऑन एंड ऑफ आमिर की वो चीजें नजर आई। मोहम्मद आमिर ने अपना करियर वहां पे फिनिश किया जहां पे उनको करना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़े मार्जिन से मोहम्मद आमिर पीछे रहे हैं और बड़ी जल्दी उन्होंने क्रिकेट से अलहदगी अख्तियार कर ली, रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। आई थिंक आमिर को बहुत ज्यादा सर्व करना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट को। तो ग्रेड्स में मेरा नहीं ख्याल मोहम्मद आमिर का शुमार है। हाँ, स्किल में आप बात कर सकते हैं कि बहुत स्किलफुल था अपनी जवानी में जब नया नया आया था। लेकिन ग्रेड्स में इसको होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि ये ग्रेड्स में नहीं है। और ट्रेंड बोल्ट जिनको आप आईपीएल में देख रहे हैं, इनकी भी बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं। और मोहम्मद शमी जिनको इंडिया फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं खिलाता, जब वो बाद में आते हैं टीम में तो वो सबसे ज्यादा विकेटें लेते हैं। मोहम्मद शमी इंजरी के बाद आपको आईपीएल में नजर भी आ रहे हैं। तो ये भी बड़े अच्छे बॉलर हैं। लेकिन मेरे ख्याल से तीसरे नंबर पे इस लिस्ट में डेल स्टेन है, दूसरे नंबर पे जसप्रीत बुमराह, और पहले नंबर पे इट हैज टू बी लसित मलिंगा। मलिंगा का स्पेशली वो 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जो स्पेल उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज में कराया था, यार मैं आज भी सोचता हूं ना जब, कि मैं वेस्ट इंडीज से हो आया हूं, मुझे यकीन नहीं आता। मतलब ये वो अंदर का क्रिकेट फैन है जो जो मोटिवेट करता रहता है कि ये भी करना है, वो भी करना है। वो जो होते हैं ना बचपन की आपने चीजें लिख के रखी होती हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मैंने कभी वहमो गुमान में नहीं सोचा था कि मैं कभी वेस्ट इंडीज जाऊंगा। मैं छोटा था, आई थिंक 8-9 साल का था मैं। पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज में टेस्ट सीरीज खेल रही थी। मैं पहली मेमोरी बता रहा हूं कि वेस्ट इंडीज, तब मैं ज्यादा क्रिकेट नहीं देखता था, 8-9 साल का, बहुत नॉर्मल, घर में सारे देखते थे, मैंने तो क्रिकेट बहुत बाद में देखना शुरू की है। पाकिस्तान की टीम टेस्ट सीरीज खेल रही थी वेस्ट इंडीज में। गर्मियां थी यहाँ पे, जून जुलाई आई थिंक। तो होता है ना गर्मियों में आप आम ठंडे करके खाते हैं, बर्फ वाला पानी, आप आम ठंडे कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो मेरे एक अंकल आए हुए थे, तो उन्होंने कहा ये मैच कहाँ पे हो रहा है। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे अब्बू कहते हैं कि ये वेस्ट इंडीज में हो रहा है। तो मामू कहते हैं यार बहुत दूर है वेस्ट इंडीज। तो मैंने बड़े गौर से सुना, मैंने कहा वेस्ट इंडीज बहुत दूर है। तो ये पहली मेमोरी है मेरे कानों में जो पहली दफा वेस्ट इंडीज का नाम पड़ा था। उसके बाद क्रिकेट देखना शुरू की, वेस्ट इंडीज को जाना, वेस्ट इंडीज को पहचाना। और कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि 2024 में मैं वेस्ट इंडीज होवाऊंगा। सो लाइफ इज इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। लसित मलिंगा का वो वेस्ट इंडीज में स्पेल जिन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट करवाया था, उस जमाने में 4 बॉलों पे 4 विकेटें कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ये है मेरे 3 प्लेयर्स जो मुझे लगता है आखिरी ओवर में T20 में 10 रन डिफेंड कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स पे मुझे 3 प्लेयर्स बताओ कि इनमें से कौन है, या अगर आपको इनके अलावा कोई बंदा लगता है तो उसका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।